ज़िया सलाम साहब, ये बताइए, देवबंद आखिर क्या चीज है? देवबंद की विचारधारा क्या है? देवबंद का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मैं आपको देवबंद के बारे में बोलूँ तो देवबंद इज दी अनसंग हीरो ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। 1857 की जब हमारी अंग्रेजों से लड़ाई हुई तो अंग्रेजों ने बहुत हद तक उस युद्ध के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया, उन्हीं को विलन के तौर पे पेश किया। और जो इतना भी मेन ऑपरेशन था वो मुस्लिम तबके की तरफ हुआ। ऐसे हालात में 1866 में देवबंद का फाउंडेशन स्टोन रखा गया कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है जो ऐसे टाइम पे कौम के मॉरल कस्टोडियंस भी बने। और उसके बाद हल्के हल्के करके फ्रीडम स्ट्रगल में देवबंद का रेशमी रुमाल मूवमेंट के जरिए, और उसके बाद जमीयत उलमा हिंद का फाउंडेशन हुआ 1919 में। तो इनका लगातार 1913 से 1947 तक एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। और इंटरनेशनल लेवल पर ये रेशमी रुमाल का मूवमेंट इंडिया से अफगानिस्तान, ओटोमन, कनाडा, हर जगह तक वो बात पहुंची। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी जो हिस्ट्री की किताबें हैं वो उबैदुल्ला सिंधी के बारे में नहीं बताती, महमूदुल हसन साहब के बारे में नहीं बताती हैं। सिर्फ वो खास तबके के और खास पार्टी के लोगों तक सीमित रखते हैं अपने आप को। लेकिन इनका रोल जो उस टाइम में था 1913 से 1920 तक का, उसके बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, गांधी जी की खिलाफत था, सब में इनका क्रिटिकल रोल रहा। सबसे अहम रोल जमीयत उलमा हिंद का देवबंद के जरिए था पार्टीशन के वक्त में। जब हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग, ये सब लोग एक हिंदू और एक मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि हम एक इंक्लूसिव इंडिया के लिए स्टैंड करते हैं जिसमें हर एक मजहब के लोगों के लिए बराबरी का दर्जा होगा। हिंदुस्तान सबके लिए है। इनफैक्ट जमीयत उलमा हिंद का कानून ये रहा है कि अगर आप उनके मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको भारत के संविधान पे शपथ लेनी पड़ती है कि आप भारत के संविधान के साथ एकदम ऑनेस्ट रहेंगे और जो जो आर्टिकल्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उन सब की मर्यादा रखेंगे, उन सबको फॉलो करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखिए उसके मुकाबले में आरएसएस कोई इस तरीके का काम नहीं करता है, या किसी भी और धर्म की जमातें, इवन मुस्लिम जमातें भी और जो हैं वो ये काम हम्म। नहीं करती हैं। बिल्कुल। जमीयत उलमा हिंद ने ये बताइए कि देवबंद को लेकर जो पूरी आज चर्चा हो रही है वो ये कि ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने बड़ा हिस्सा लिया। ज़िया सलाम साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से ये कहा कि जब एक हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात हो रही थी तब भारत राष्ट्र की बात कर रहा था जो जमीयतुल उलमा हिंद है या देवबंद है। लेकिन इसके साथ साथ आरोप लगातार लगते रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं के प्रति बहुत कोई नर्म गोशा है इनके दिल में। दूसरी बड़ी बात यह है कि आधुनिकता को लगातार नकारते रहे हैं। इस वक्त में टेक्नोलॉजी के दौर में एक तरह का पिछड़ापन है, और एक ऐसा संस्थान जो भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम संस्थान है जिसकी जड़ें दशकों नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ऐसे में जो वक्त की दरकार है वो क्या है? नहीं, देखिए, इसमें इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज जो है ना आरिफा, वो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई इंस्टीट्यूशन किस लिए एस्टेब्लिश होता है। वो जो उसकी फिलॉसफी, ओरिजिन की फिलॉसफी है, वो उससे कितना बाहर जाएगा ये देखना पड़ेगा। देवबंद जो एस्टेब्लिश हुआ था वो रिलीजियस आइडेंटिटी को बचाने के लिए एस्टेब्लिश हुआ था। दैट्स द हिस्ट्री, है ना। 1857 के बाद जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही है तो मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए वो इस्टेब्लिश हुआ था, और उसमें थियोलॉजी वाज सेंट्रल। थियोलॉजी के थ्रू बन था, इसीलिए देवबंद ने अपने आप को एक्सपेंड किया थ्रू इंस्टीट्यूशंस। मदारिस, देवबंदी मूवमेंट वही है जहां पे मदारिस जो है वो देवबंदी फिक्र को मानते हैं। सो दैट्स वन थिंग। तो प्राइमरीली वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो अपने आप को रिलीजियसली इम्फेसाइज करेगा। अब वहां पे सवाल ये है कि वहां पे कितनी टेक्नोलॉजी आएगी, या वहां के प्रोडक्ट्स कितने मेन स्ट्रीम होंगे, या वो कितने स्किल्ड होंगे। दैट्स द सेकेंड लेवल ऑफ क्वेश्चन। वहां पे जो मुझे समझ में आता है वो ये कि उन्होंने, जहां तक मेन स्ट्रीमिंग की बात की है, वहां पे उन्होंने यूनिवर्सिटीज से इंगेज करके, टाई अप करके, शायद आपको नॉलेज में हो, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है या अलीगढ़ है, जो ये लोग ब्रिज कोर्सेज चलाते थे जिससे मदारिस के स्टूडेंट्स जो हैं वो मेन स्ट्रीम होकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में एंटर होते थे। तो दे ट्राइड टू डू इट दैट वे, है ना। मेन स्ट्रीम करने का एक तरीका उन्होंने ये किया। दूसरी चीज कि टेक्नोलॉजिकली वो पीछे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि टेक्नोलॉजी उनके यहाँ थोड़ी देर में पहुंची, थोड़ा स्लो प्रोग्रेस है। बट दैट डज नॉट मीन दैट दे विल, जिसको कहते हैं ना, उनका जो एक कोर फिलॉसफी है वो उस कोर फिलॉसफी से अलग हो जाएंगे। वैसा नहीं होता। इट इज प्राइमरली अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन।
यही वजह है कि जो तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जब वो आते हैं तो उनसे मिलते हैं, दे आर नॉट मीटिंग देम बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, दे आर मीटिंग बिकॉज ऑफ द जो थियोलॉजिकल एफिलिएशन है, जो फिqhi एफिलिएशन है, उस वजह से मुलाकात हो रही है। तो इट इज प्राइमरली अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और वो उस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए काम करेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। जी, ज़िया साहब ये बताइए कि जो महिलाओं की शिक्षा की ख़ासकर बात है, जिसके लिए पूरी दुनिया में इस कदर बदनामी है तालिबान की, और होनी चाहिए, बिल्कुल जायज़ है कि वो कहते हैं कि भई छठी क्लास के बाद लड़की को पढ़ने की इजाज़त नहीं देते। मलबे में ज़लज़ला आया, मलबे में औरतें दबी हुई थीं, तो औरत को हाथ नहीं लगाएँगे, इसलिए मरने दिया गया उन्हें पत्थरों के नीचे। जिस तरह की बर्बरता जैसी जो उनकी विचारधारा है, उसको हम, क्या कोई ऐसा इस्लामिक टेक्स्ट है जिसमें उसकी कोई जगह है? जिसमें छठी क्लास की बच्ची को कहते हैं कि अगर मासिक धर्म आपका आ गया तो उसके बाद आप घर से बाहर नहीं निकलेंगी। पूरे तरीके से उन्होंने जो वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर है अफ़गानिस्तान की, उससे औरतों को मिटाने का एक तरह से कसम खाई है उन्होंने। कौन-सा इस्लामिक टेक्स्ट इस बात की इजाज़त देता है? आपको छोटी सी बात कहूंगा। अभी निजामुद्दीन साहब ने बोला कि स्टूडेंट्स के लिए ब्रिज कोर्सेज हैं कि वो जामिया में दाखिला लें और एएमयू में लें। जब हम स्टूडेंट कहते हैं ना ऐसे केस में, तो हम, आई डोंट थिंक वी हैव बीन कंप्लीटली एक्यूरेट इन आवर एक्सप्रेशन। ये स्टूडेंट नहीं कहना चाहिए, ये मर्द कहना चाहिए, मर्द हजरात के लिए ये मौका है। बिकॉज देवबंद कहीं पर भी लड़कियों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देता। 1866 से 2025 तक इन्होंने कितनी लड़कियों को इल्म दिया है, कितनी लड़कियों के लिए मदरसे खोले हैं, स्कूल खोले हैं, कितनी लड़कियों को आलिमा की डिग्री दी है, कितनी लड़कियों को मौलाना या मुफ्ती बनाया है। ये सिर्फ हमारे जो कम्युनिटी है उसके सिर्फ 50% लोगों की तरफ तवज्जो देते हैं, 50% को बिल्कुल इग्नोरेंट रखते हैं। और ये कुरान के खिलाफ है बात। जब हम कुरान में पढ़ते हैं रब्बी जिदनी इल्मा, ओ लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज, तो आप औरत हैं, आप भी वही पढ़ेंगी, मैं भी वही पढ़ूंगा। वी बोथ आर स्ट्राइविंग टू हैव मोर नॉलेज। निजामुद्दीन साहब है, मैं हूं, आप हैं, जो भी है। कुरान दैट वे इज जेंडर न्यूट्रल। लेकिन इन्होंने, तालिबान ने भी बहुत हद तक और देवबंद ने एजुकेशन को एक मेल मोनोपोली बना दिया है। एंड व्हेन यू डू नॉट एजुकेट 50% ऑफ द सोसाइटी, तो दिक्कत तो आनी है। अब आपने बिल्कुल। कहा कि ये तालिबान छठी क्लास के आगे पढ़ने नहीं देते बच्चों को। हमारे देश में आपने एक तमिल राइटर का नाम सुना होगा, सलमा, तमिलनाडु की हैं वो, जो कि अब पार्लियामेंट की मेंबर भी हैं। उनके भी वालिदैन ने उनको 7वीं या 8वीं क्लास के बाद उठा लिया था स्कूल से कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब मेंसेस शुरू हो गए हैं, तो अब स्कूल नहीं जाओगी। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में हर लेवल पर है, ना कि सिर्फ ये देवबंद तक या तालिबान तक लिमिटेड है। समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जी हाँ, अंडरस्टैंड कि बिल्कुल। कुरान स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी। कुरान इस बात की इजाज़त नहीं देता, कुरान बराबरी की बात करता है, बिल्कुल। मैं बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड ज़रूर। एक मर्द को नमाज पढ़ने का मिलता है उतना ही औरत को मिलता है, जितना मर्द को ज़कात देने का मिलता है उतना ही औरत को मिलता बिल्कुल है, दुरुस्त बात है। जितना मर्द को हज करने का होता है उतना औरत के लिए है। आखिरी 30 सेकंड निज़ामुद्दीन साहब। जिम्मेदारी है जी। इल्म हासिल करने की, उतनी औरत की भी है। सो द वुमेन शुड आल्सो स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। जब तक आप खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगी तो मर्द समाज जो है वो हमेशा औरतों के साथ हक तलफी करता रहेगा। शुक्रिया। 30 सेकंड। जी, जी, जी। मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया ज़िया साहब। 30 सेकंड। तो रोता है तभी देती है। जी, जी। निज़ामुद्दीन साहब। नहीं, ये मैं ज़िया साहब की इस बात से बिल्कुल, मैं इनकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि जो जो फीमेल मदारिस, जो अगर आप मदारिस के ही लेवल पे अगर आप बात कर रहे हैं, तो फीमेल्स के लिए, औरतों के लिए इतने मदारिस नहीं हैं। अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की या रिलीजियस एजुकेशन की बात करते हैं, यह बात बिल्कुल सही है, ये फैक्चुअली करेक्ट है कि इस पे काम करना चाहिए था, और ये चीज़ें जो हैं वो मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है, और इनको फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है, विच वेयर दे हैव लैग बिहाइंड।